नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान तक देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपका है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित रूप का होता है, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन 100% हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर सम पूछा जाएगा तो 2m+1 होगा और विषम पूछा जाएगा तो 2m+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सम पूछा गया है तो 2m हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात करना आप सभी को आता है। 15, 18 और 24 का ऐसे करके आप क्या कर लेंगे, लासा ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 12 दूना 24। फिर 2 से काटेंगे तो 15 नहीं कटेगा, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे तो 15 नहीं कटेगा, 2 3 6। अब 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 9 3। फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 9 3 और फिर 5 से काट देंगे। इन सभी को जब हम गुणा करेंगे, याद रखिएगा प्यारे मित्र, तो 360 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो दा है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है कि यदि रैखिक समीकरण में युग्म संगत हैं तो आलेख की रेखाएं कौन सी होंगी। तो संगत कब होता है, जब a1/a2 और बराबर b1/b2 के बराबर हो, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, ये संगत की पहचान होती है। और अगर इस तरह का पद आ जाता है कि a1 a2 बराबर हो लेकिन c1 c2 इसके बराबर ना हो, तो उस अवस्था में ये समांतर रेखा होती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 है तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे विविक्तकर का, यानी d = b² - 4ac, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि b का मान आपको दिया गया है -8, इसका स्क्वायर लिखेंगे, -4 लिखेंगे, गुणे a का मान कितना है 2 है और गुणे c का मान कितना है c है। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, ये 4 दूनी 8 और ये c यानी कि 8c हो जाएगा। 8c को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 64 बराबर 8c हो जाएगा। 8 से 64 को भाग करेंगे तो 8 8 64, यानी c बराबर आ जाएगा 8। प्यारे मित्र याद रखिएगा, c का मान आपका 8 होगा, यानी कि ऑप्शन जो दा है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका कि चित्र में AB, BC, CD और DA का मान दिया गया है आपको, तो कोण BAD और कोण CAD का अनुपात पूछा गया है। तो इसमें अनुपात कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके हमें बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला ये प्रश्न है। हर बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे मित्र, अगर मूल बिंदु की दूरी कहीं से निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। देखिए, एक बिंदु आपको दिया गया है 3, 4, दूसरा आप मान लेंगे 0, 0। ये हमेशा 0, 0 ही माना जाता है जब मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए पूछा जाए तो, ठीक है। अब आप एक सूत्र पढ़े होंगे, दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये सूत्र आप यूज करेंगे, इस सूत्र का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपके x1 का मान, ये y1 का, ये x2 और ये y2, ठीक है। अब देखो, x2 का मान आपका कितना है 0 है, माइनस x1 का मान कितना है 3 है, तो 0 - 2 की घात 3 हो गया और प्लस y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान कितना है 4 है, इसकी भी घात 2 हो गया। फिर से रूट लगाएंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 16 9 अंडर रूट 25 आएगा और रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है। प्यारे मित्र याद रखिएगा, यानी ऑप्शन बा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा ध्यान से आपको कि tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके डैश डैश कहा गया कि 89 तक है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिएगा, बहुत ही आसान है सवाल और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। कैसे लगाना है, लिखेंगे tan 1 इंटू tan 2 और इंटू tan 3, ठीक। फिर आप यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाओगे और जितना दिया गया है उतना ही घटा दो। tan 90 में से क्या कर दो, 1 दिया गया है तो 1 घटा दो, ठीक। फिर क्या करो, tan 90 - 2 दिया गया है तो 2 घटा दो,
ठीक। उसके बाद tan 90 माइनस क्या कर दीजिए 3 दिया गया है तो 90 में से 3 घटा दीजिए, 1 2 3 यही दिया गया है ना, तो तीनों को 90 में से आप माइनस करके लिख दीजिए। फिर से आप यही लिखो कि tan 1 tan 2 और tan 3। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, यानी कि हो जाएगा कोट 1। tan 90 माइनस 2 बराबर हो जाएगा कोट 2। tan 90 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा कोट 3। ये हो गया। अब आप फिर से लिखो tan 1 गुणे tan 2 और गुणे tan 3। उसके बाद में देखो कोट को लिख सकते हो 1 बटा tan 1, कोट 2 को लिख सकते हो 1 बटा tan 2, कोट 3 को लिख सकते हो 1 बटा tan 3। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। tan कटा, यहाँ से 1 2 3 कटा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा और कई बार इसको लगा करके रिवीजन कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन बा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र कि अगर खंभा यहाँ पर कोई लगा हुआ है, ठीक, और इसकी परछाई जो है, इस खंभे की परछाई जो है बराबर है, तो इस तरह का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो बना हुआ कोण होगा वो उन्नयन कोण है, इसका आधा यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं का ऐसा युग्म है जो कि 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कोई आपका वृत्त है जिस पर 2 स्पर्श रेखाएं कुछ इस तरह से खींची गई हैं और यहाँ पर ये 60 अंश का कोण बना रहा है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र कि ये एक त्रिभुजाकार है और त्रिभुज को पूरा करने के लिए 120 अंश चाहिए, जिनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा 120 अंश होगा। यानी कि अगर ये 60 है, इसमें 120 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। चूंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगला है कि यदि एक वृत्त का परिमाप उसके वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वर्ग भी कहा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा मान लेते हैं कि हमारी आर है तो आर का स्क्वायर, ये होगा किसका वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल और बटे वर्ग का क्षेत्रफल, आर स्क्वायर कटा, क्या बचा पाई बचा, और पाई का मान क्या होता है 22/7, जिसको हम लिख सकते हैं 22/7, यानी कि ऑप्शन आ जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 22/7 जो है ये ऑप्शन बिल्कुल आपका आ वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप ध्यान से देखिएगा कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का, बेलन कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही तो होता है। और बेलन का जो आधार है, आधार मतलब नीचे का हिस्सा, वो कैसा होता है, तो वो होता है वृत्ताकार। अच्छी तरह से आप जानते हैं। ठीक, बेलन का जो आधार होता है कैसा होता है वृत्ताकार। और कह रहा आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है। आधार का क्षेत्रफल का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 9 पाई है। ठीक, वृत्त का जो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 9 पाई। तो वृत्त के क्षेत्रफल के नीचे लिखेंगे 9 पाई बराबर इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा 9 बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 9 पर बनेगा रूट, और रूट 9 का मान कितना होता है 3। ठीक, तो आर बराबर आया 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या आ गई। लेकिन हमसे पूछा गया इसका व्यास बताइए, तो जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है दूना होता है, तो इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो दा है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर जो है, इसमें देखिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इनका बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक का मतलब प्यारे मित्र ये हो गया कि जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो, सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई होगी वही उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार आया है 7, तो 7 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि आंकड़े दिए गए हैं और इनकी हमको बतानी है, क्या बतानी है माध्यिका बतानी है। ठीक, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले 0 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे। ठीक है, 2 से बड़ा क्या है 4 है, फिर 5 है,
फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है। तो 3 3 6 2 8, 8 संख्याएं हो गई। ठीक, अब इसमें आप क्या करो कि 3 संख्या आगे से छोड़ दो, 3 संख्या पीछे से छोड़ दो, बीच की 2 संख्याओं को जोड़कर बटे का 2 कर दो। ठीक, यही होता है माध्यिका निकालने का ट्रिक। तो 7 5 12 बटे 2 काटेंगे तो 6, यानी कि ऑप्शन बा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, दिया गया है 2 tan 30 और बटे 1 + tan² 30, तो इसका मान बताइए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है लगाना। क्या करोगे, देखो 2 लिखो और गुणे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, बटे लगा दो। 1 लिखो प्लस tan 30 का मान फिर से कितना होता है 1/√3, इसका स्क्वायर है tan पर, तो इसका आप कर दीजिए स्क्वायर। ठीक, अब ये सामने सामने गुणा होगा तो 2 1 कम 2 और इसके नीचे 1 मानेंगे तो √3 एकन्नम √3, पूरे का बटे लगाएंगे। 1 लिखेंगे प्लस 1 को 1 लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर से रूट कटेगा तो आएगा 3। ठीक, इसको आप फिर से 2/√3 लिखोगे, पूरे का बटा लगाओगे। 3 1 कम 3, 3 में 1 जोड़ो तो 4, 4/3। ठीक, ऐसा हुआ। अब जब बटे के नीचे बटे हो तो ये संख्या सबसे ऊपर गुणा होती है और बीच वाली बीच में गुणा होती है। ठीक, यानी कि हो जाएगा 2 तिहाई 6 और बटे 4 से √3 में गुणा होगा तो 4√3। 2 से काटो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3/2√3 हो गया। इनका आप परमेयकरण करा दो, ऊपर नीचे √3 से क्या करवा दो, गुणा करवा दो। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, सामने सामने गुणा कराओगे तो आएगा 3√3 और बटे 2 लिखो और 3 तिरिक्का होता है √9। ठीक, फिर लिखो 3√3 और बटे लिखो 2 गुणे √9 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, इतना ही तो बचा, √3 बचा, नीचे 2, √3/2 बचा और √3/2 किसका मान होता है sin 60 का मान होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या a है तो वृत्त की परिधि बताइए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है प्यारे मित्र 2πr। हमसे कह दिया गया कि जहां त्रिज्या a है यानी r की जगह पर a लिख देंगे तो 2πa हो जाएगा। 2πa यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है। तो मान लेते हैं कि पिता की उम्र 40 है, पिता मान लेते हैं कि x है और पुत्र क्या है y है, और दोनों की आयु का, ठीक है, तो दोनों के आयु का योगफल जो है 40 वर्ष है, यानी x + y बराबर क्या हो जाएगा 40, और उनका अंतर जो है वो 20 वर्ष है, यानी x - y बराबर हो जाएगा 20। ठीक, अब माइनस प्लस y कट गया और x में x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x और 40 में 20 जोड़ेंगे तो 40 और 20 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 2 से 60 को भाग कराएंगे तो 30, यानी x का मान कितना आ गया 30 आ गया। यानी अगर पूछा जाए, इसमें पूछा गया है कि पिता की आयु बताइए तो 30 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला कहा गया कि 98 का अभाज्य गुणनखंड जरा हमको बता दीजिए भाई, 98 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड अगर पूछा गया है तो 98 का आप एलसीएम निकालो तो ये काटेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एकन्नम 7, तो देखो आया 2 और 7 7 2 बार आया, यानी कि 7 की घात 2 आया। ठीक, यानी कि ऑप्शन द जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि निम्न में से परमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए आपने बचपन से ही पढ़ा है परमेय निकालना, बहुत ही आसान होता है। कैसे निकालते हैं, देखो अगर कोई भी संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो वो परमेय होती है, और कोई भी संख्या अगर पूरी तरह से ना कटे तो वो हमेशा अपरमेय होती है। ठीक, तो पहली संख्या आपको दी गई है 2.732416, आगे डैश 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 है, ये पूरी तरह से नहीं कटी, इसका मतलब कि ये एक अपरमेय संख्या है। अगला है √7, तो √7 तो अपरमेय है ही, चूंकि इस पर रूट लगा हुआ है, और किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा हो तो हमेशा वो अपरमेय ही होती है। ठीक, दा वाले में भी रूट लगा है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले में रूट नहीं लगा है, यानी कि जो सा वाली संख्या है यही आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए 2/7 के अंश और हर में कितना जोड़ा जाए। ठीक, यानी 2/7 में हम कितना जोड़ दें अंश और हर में कि 2/3 आ जाए। तो 2/7 में अगर ऊपर नीचे हम कितना जोड़ देते हैं 8 8 जोड़ देते हैं
तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 15 आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2/3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्र, इस तरह से आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में आपका जो खंडवा शुरू होगा, इसमें देखिए प्रश्न संख्या 21 है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 6 खंड आपको दिए गए हैं, 5 खंड हल करने हैं। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में आपको बता रखा है कि आपको यूक्लिड विभाजन से मासा निकालना जरूर आना चाहिए, क्योंकि 100% बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा। तो सबसे पहली बात तो यूक्लिड के नियम से आपको मासा निकालना है। उसके बाद खा नंबर में क्या करना है कि एक गुणनखंड आपको दिया गया है, ठीक। इस गुणनखंड को आप सबसे पहले हल करेंगे, जो इसका मान आएगा, ठीक है, जो भी इसका मान आएगा उस मान को क्या करेंगे आप, उस मान का व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे, ठीक है, और फिर उनका योगफल निकाल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये देखिए दिया गया है कि x² - 7x + 12 = 0। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा x² - 4x - 3x + 12 = 0। 4 3 12, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, ठीक। फिर लिखेंगे x, इसमें हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 4। यहाँ पर 3 कॉमन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बचा x - 4। दोनों ब्रैकेट में x - 4 आया तो एक ब्रैकेट में, और ये x - 3 आया तो एक ब्रैकेट में बराबर 0, ठीक। तो इसको 0 के साथ हल करेंगे तो x बराबर 4 आएगा, इसको 0 के साथ हल करेंगे तो x बराबर 3 आएगा। अब कह रहा है कि इनका जो है व्युत्क्रम का मतलब इनका उल्टा, ठीक। तो यानी कि 1/4 और 1/3 इनका वर्ग कर दीजिए, तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4 और बटे 4 3 12। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7/12 हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा इनके व्युत्क्रम का योगफल, ठीक। क्वेश्चन नंबर का, यदि 2 संख्याएं जो है ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो दोनों संख्याएं 13 और 14 होती हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई, कई बार मैंने इसको बताया है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। रैखिक समीकरण जो प्रश्नावली है उसी का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो त्रिभुज प्रश्नावली से है। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां आपका 2 बिंदु देखिए दिए गए हैं, इनके बीच की आपको दूरी निकालनी है। अभी मैंने दूरी निकालने का सूत्र बता दिया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पर पूरे पर अंडर रूट, ठीक है। इसी सूत्र से हम दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। और उसके बाद छठा सवाल आपका जो है वो त्रिकोणमिति से है, ठीक। तो इसमें से सिर्फ जो 5 खंड आपको आएंगे वही 5 खंड आपको हल करने हैं, वही 5 खंड सिर्फ आपको कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 4 खंड हल करने हैं, जिसमें पहला है कि ज्यामिति रचना से दिए हुए रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना है। क्वेश्चन नंबर खा आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक त्रिभुज खींचिए जिसमें 4 5 और 6 7, जिसमें 5 6 और 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक अन्य त्रिभुज बनाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या कर देना है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। ये जो रचना प्रश्नावली आपकी है उस प्रश्नावली से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है भैया ये रचना, मैंने अपने वीडियो में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है 60 अंश है। तो त्रिज्यखंड का सूत्र आप जानते हैं, θ/360 और गुणे πr²। थीटा का मान आपको दिया गया है कितना, 60 दिया गया है, थीटा पर 60 लिखेंगे, बटा 360 गुणे पाई का मान क्या लिखेंगे 22/7 लिखेंगे, और आर का मान दिया गया है 6, स्क्वायर है 2 बार 6 6 कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आपका घ नंबर सवाल जो है घन घनाभ बेलन से है, और अंगा नंबर सवाल जो कि बहुत ही आसान है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका बतानी है, ठीक है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का मतलब हुआ कि आप 1 से लेकर के 10 तक संख्याएं लिख लेंगे और बीच की जो संख्या होगी उसको आप माध्यिका के रूप में बता देंगे, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको 3 खंड हल करने हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपका है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। पिछली बार आपको √2 सिद्ध करने के लिए आया था, तो इस बार √3 100% सिद्ध करने के लिए आ सकता है। जितने भी हैं इनको आप देख लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो उसका अर्ध परिमाप। परिमाप का आप सूत्र यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई को लगा करके हल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ग देखिएगा ध्यान से कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण इतने का एक मूल समीकरण का दूसरा मूल के बराबर होगा। चाहे ये वाला कर दीजिए और चाहे देखिए माध्यिका निकालना है, बारंबारता दी गई है, सारणी दी गई है,
तो बारंबारता निकालने का सूत्र आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या होता है, सिग्मा FI XI और बट्टे सिग्मा FI। ठीक है, इसी पर आप क्या करेंगे, सूत्र निकाल देंगे, सूत्र पर रख देंगे और आपका मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या करना है कि आपको देखिए 2 मूल दिए गए हैं और सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका खा वाला है ये पहली ही प्रश्नावली का पहला दूसरा ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर गा आपका जो है, सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण एक युग्म अद्वितीय हल होता है कि नहीं, वज्र गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है। रैखिक समीकरण जो प्रश्नावली है उसका ये सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना है। 3 खंड आपको दिए गए हैं, 3 में से पहला खंड जो है आपका ये चाल समय दूरी से संबंधित है। ठीक है, खा वाला क्वेश्चन जो आपका है ये आपकी जो प्रश्नावली त्रिभुज है उसमें से लिया गया है, सिद्ध करने के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि जो है वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग प्रश्नावली से लिया गया है। यानी कि आपके लिए त्रिकोणमिति से जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आएगा वो या तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से होगा, या तो रचना से होगा, या तो घन घनाभ बेलन से होगा। यही 3 प्रश्नावली से आएगा। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सभी के सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।